पुराने समय की बात है। दक्षिण भारत में एक राजा का शासन था। राजा का राज्य समुद्र के किनारे बसा हुआ था। राजा को मछलियों का भोजन बहुत पसंद था। रोज उसके भोजन में मछलियां होती थीं। मछलियों के बिना राजा का भोजन अधूरा रहता था। एक बार राजा के राज्य में बहुत तेज तूफान आया। तूफान इतना भयंकर था कि कोई भी मछुआरा समुद्र में मछलियां पकड़ने नहीं जा सका। उस दिन राजा को भोजन में मछलियां नहीं मिली। राजा बहुत उदास हो गया। उसने अपने मंत्रियों से पूछा, आज भोजन में मछलियां क्यों नहीं हैं? मंत्रियों ने बताया, महाराज, तूफान इतना तेज है कि समुद्र तट पर जाना अपनी जान जोखिम में डालने के समान है, इसलिए कोई मछुआरा समुद्र की तरफ नहीं जा रहा है। यह सुनकर राजा चिंतित हो गया। राजा अपने भव्य महल की साज सज्जा को छोड़कर साधारण कपड़े पहनकर समुद्र के किनारे पहुंचता है। राजा अपनी छोटी सी नाव में बैठता है और समुद्र में मछलियां पकड़ने का प्रयास शुरू करता है। कुछ समय तक राजा अपनी नाव में चप्पू चला रहा होता है, लेकिन किसी भी लहर में उसे मछली नहीं मिलती। राजा ने बहुत मेहनत और संघर्ष किया। उसके दिल में चिंता घर कर जाती है। राजा निराश होकर वापस महल लौट आता है। उसने तुरंत घोषणा करवाई, जो भी समुद्र से ताज़ी मछलियां लाएगा उसे मनचाहा इनाम दिया जाएगा। राजा की घोषणा सुनकर मछुआरों के मन में लालच तो आया, लेकिन जान का जोखिम उठाने को कोई तैयार नहीं हुआ। इसी राज्य में एक गरीब मछुआरा रहता था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि वह मुश्किल से अपने परिवार का पेट भर पाता था। जब उसे राजा की घोषणा का पता चला तो उसने सोचा, यह मौका मेरी गरीबी दूर कर सकता है। मछुआरा राजा की घोषणा सुनकर अपने घर लौटा। उसकी पत्नी को जब उसने समुद्र में जाने की बात बताई तो वह घबरा गई। उसने कहा, इतने बड़े तूफान में समुद्र में जाना अपनी मौत को बुलावा देना है। हमारे पास कुछ दिन भूखे रहकर भी गुजारा हो सकता है। मछुआरे ने जवाब दिया, अगर मैं नहीं गया तो हमारी गरीबी कभी खत्म नहीं होगी। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। मुझे अपनी किस्मत आजमानी होगी। वह अपने छोटे बच्चे को गोद में उठाकर देखता है और कहता है, अगर मैं सफल हो गया तो हमारे दिन बदल सकते हैं। मुझे बस तुम्हारी दुआ चाहिए। उसकी पत्नी ने उसे मछली पकड़ने वाला जाल और एक छोटी सी पूजा की थाली दी। मछुआरा समुद्र के किनारे पहुंचा। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और लहरें ऊंची उठ रही थीं। वह भगवान से प्रार्थना करते हुए बोला, हे समुद्र देवता, मेरी गरीबी और मेरी मेहनत पर दया करो। मुझे सुरक्षित लौटने दो और मेरी मेहनत सफल होने दो। तूफान के बीच उसने अपनी छोटी नाव को समुद्र में उतारा। नाव बार बार हिचकोलें खा रही थी और लहरें उसकी नाव को पलटने की कोशिश कर रही थी। मछुआरे ने पूरी ताकत से चप्पू चलाए। कुछ देर बाद उसने जाल फेंका। जाल को वापस खींचते समय उसकी सांसें थमी हुई थीं। जाल खाली निकला। वह हताश होकर सोचने लगा, शायद भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं, मैं हार नहीं मानूंगा। उसने फिर जाल फेंका। इस बार जाल भारी लगा। उसने पूरी ताकत से जाल को खींचा। जाल में कई बड़ी बड़ी मछलियां फंसी हुई थीं। मछुआरे की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, समुद्र देवता ने मेरी सुन ली। लेकिन तभी आसमान में बिजली कड़की और उसकी नाव में पानी भरने लगा। मछुआरा घबराया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने नाव से पानी बाहर निकाला और किनारे की ओर बढ़ा। आखिरकार उसने तूफान से लड़ते हुए समुद्र किनारे पहुंचकर राहत की सांस ली। वह बहुत खुश हुआ और जल्दी जल्दी राजा के महल की ओर चल पड़ा। मछुआरा मछलियां लेकर राजा के महल पहुंचा, किंतु राजा के सैनिकों ने उसे महल में नहीं घुसने दिया। राजा के एक खास मंत्री ने मछुआरे को ताज़ी मछलियों के साथ देखा तो मछुआरे को अपने साथ राजा के पास ले जाने के लिए तैयार हो गया। मंत्री जानता था कि राजा मछलियां देखकर बहुत अधिक प्रसन्न होगा और इसके बदले मछुआरे को बहुत सारा धन देगा। मंत्री ने मछुआरे से कहा, मैं तुम्हें राजा के पास ले जाऊंगा, लेकिन इनाम का आधा हिस्सा मुझे देना होगा। मछुआरा मजबूरी में तैयार हो गया। मंत्री उसे लेकर राजा के दरबार में पहुंचा। मछुआरे के पास ताज़ी ताज़ी मछलियां देख राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने मछुआरे को मुंह मांगा इनाम मांगने के लिए कहा। मछुआरा राजा से हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मुझे 20 कोड़े मारे जाएं। मछुआरे की यह बात सुनकर राजा और दरबारियों को बहुत आश्चर्य हुआ। राजा ने कहा, तुम ऐसा अजीब इनाम क्यों मांग रहे हो? कोई और चीज़ मांग लो। लेकिन मछुआरा अपनी बात पर अडिग रहा। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि मछुआरे को 20 कोड़े लगाए जाएं। सैनिकों ने कोड़े मारना शुरू किया। जब मछुआरे को 10 कोड़े लग गए तो वह राजा से बोला, महाराज, मेरे इनाम का आधा हिस्सा मेरे हिस्सेदार को दिया जाए। राजा को यह सुनकर और भी आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, तुम्हारा हिस्सेदार कौन है? मछुआरे ने मंत्री की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज, यही मेरे हिस्सेदार हैं। इन्होंने मुझसे वादा लिया था कि मैं इनाम का आधा हिस्सा इन्हें दूंगा। मंत्री यह सुनकर शर्म से सिर झुका लिया। राजा को मंत्री की लालच और चालाकी पर गुस्सा आया। उसने तुरंत आदेश दिया कि बाकी के 10 कोड़े मंत्री को लगाए जाएं। सैनिकों ने राजा के आदेश का पालन किया और मंत्री को 10 कोड़े लगाए।
इसके बाद राजा ने मंत्री को पद से हटा दिया और राज्य से बाहर कर दिया। राजा ने मछुआरे की बहादुरी की सराहना की और उसे ढेर सारा धन और सम्मान देकर विदा किया। इस घटना से राज्य के लोगों ने सीखा कि सच्चाई और ईमानदारी का हमेशा सम्मान होना चाहिए, जबकि लालच और स्वार्थ का अंत बुरा ही होता है। दोस्तों, अब वीडियो को लाइक करना मत भूल जाना। कमेंट में आपकी राय जरूर लिखकर जाना कि वीडियो आपको कैसी लगी।